मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें भगवान की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना बताया गया है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजा दोष से भयभीत होकर फिर सब धर्मों के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हुए थे। सौनकादिक ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिनमें अच्छे घोड़े जुटे हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि भी ब्राह्मण थे। सौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी आ रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सौनक जी उसी समय भारतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भरद्वाज, शिष्यों से परशुराम, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन और सुखदेव जी आदि सभी शुद्ध हृदय वाले महात्मा गण शिष्यों सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति मुनिगण वहां पधारे। भीष्म पितामह ने सभी बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए जगदीश्वर रूप हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम से भर आईं। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़ी अन्याय और कष्ट की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा। अर्थरिथि पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब साक्षात भगवान की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना क्या? काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई भी नहीं जानता। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। अपनी माया से लोगों को मोहित करके ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गुण और रहस्यमय है। उसे भगवान शंकर, देव ऋषि, नारद और स्वयं कपिल भगवान ही जानते हैं। इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण पुरुष भक्ति भाव से इन्हें अपना मन लगाकर इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्वेता भीष्म पितामह ने वर्ण आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप बतलाए। धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप में विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों तथा इनको प्राप्ति के साधनों का अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागवश वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार कह ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भक्तपरायण योगी लोग चाहा करते हैं। भीष्म पितामह ने अपनी वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें एकटक लगी हुई थीं। उनकी अस्त्रों से जो पीड़ा हो रही थी, वह भगवान के दर्शन मात्र से दूर हो गई। शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं यह अपनी बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, उसे अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ।
जो लोग सदा लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सुदस घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा में श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत पांडव सेना और कौरवों सेना के बीच में अपना रथ ले आए, वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि उन भगवान श्री कृष्ण को मैं शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य और ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। इतने वेग से दौड़े कि उनका दुपट्टा कंधे से गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझे अतताई ने तीखे बाण मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला। सारा शरीर लहूलुहान था। अर्जुन के रोकने पर भी वे मुझे मारने के लिए दौड़े आ रहे थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी एक गति हो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टियों की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने में लीन कर लिया। उनके प्राण विलीन हो गए और वे शांत हो गए। सौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्ट क्रिया की और कुछ समय के लिए शोकमग्न हो गए। उसी समय सब मुनियों ने श्री कृष्ण की स्तुति की। तदंतर भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को लेकर हस्तिनापुर चले आए। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर ने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।